बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 सितंबर है। हमारे वज़ीर आज़म साहब, इम्पोर्टेंट वज़ीर आज़म लंदन पहुँचे हुए थे। लंदन मुलाकात हुई है, उसकी वीडियो भी चलाएंगे। लंदन उस मुलाकात में कौन कौन शामिल था, साथ गए हुए थे तारिक फ़ातमी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मरीम औरंगज़ेब, क्या ये लोग भी मीटिंग में शामिल थे, तो ये भी आपको बताएंगे। और उस मीटिंग के क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं। वैसे अभी तक कोई खबरें तो नहीं आई, क्योंकि उस मीटिंग में सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो शामिल थे। उसमें कौन कौन लोग थे, उनका नाम क्या था, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब आज पंजाब हाउस गए हुए थे और वहाँ पार्टी रहनुमाओं और ज़िला सदूर से उनकी मुलाकात हुई है। वहाँ कुछ स्पेशल हदायत जो हैं वो जारी की गई हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज़म सवाती साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में बड़ी ख़ास कुछ बातें की हैं और बड़े ख़ास लोगों को जो है उन्होंने जो है पैगाम दिया है। वो क्या ट्वीट है, बड़ी सख्त बातें की हैं उन्होंने आज की ट्वीट में, वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ये तस्वीर चलाते हैं। ये जब शहबाज शरीफ साहब रुखसत हो रहे थे, तो आपने गौर करना है इसमें ये जो इसहाक डार साहब हैं, जो कि मफरूर मुलजिम हैं, वो भी पाकिस्तान के और वो भी भागे हुए हैं। और तो ये उनका फेस आप देखें, ऐसे लग रहा है जैसे वो दुल्हन को रुखसत कर रहे हैं, या वो जो है शहबाज शरीफ साहब शायद कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, उस पर जो है उनको भेज रहे हैं, या फिर दिल में कह रहे होंगे कि कट खून चूसो मियाँ साहब, कुछ साढ़े लिए भी छाड़ दो, आवाम जड़ी है वो बहुत तंग आई है ताड़े तो ये इस तरह के कुछ शायद उनके दिल में आ रहे होंगे बस वैसे। बहरहाल खैर, उन्होंने काफ़ी अजीब सा जो है फेस बनाया हुआ है कि मियाँ साहब जो हैं वो शायद जंग लड़ने जा रहे हैं। मियाँ साहब ने कौन सी जंग लड़नी है, उन्होंने तो यहाँ आके जो पिछले 6 माह में NRO लिया है, अपने साथ साथ अपनी पार्टी के साथ साथ जितनी भी पार्टियां थी सबको जो है NRO बख्शा है। बहती गंगा में हर बंदे ने हाथ धोए हैं। तकरीबन पाकिस्तानी अवाम के 11,000 अरब और कई तखमीनों में तकरीबन 24,000 अरब रुपए की जो करप्शन है उसके केसेस जो है माफ़ करवा लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा डाका जो है आवाम के टैक्सेस के पैसे के ऊपर मारा गया है, और इनका मकसद यही था सिर्फ इस हुकूमत में आने का, और इनका कोई मकसद नहीं था। बहरहाल ये NRO ले लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स का जो है वो तख्ता उलट दिया गया है। वैसे इसके ऊपर देखते हैं कि हमारे जो अदालती निज़ाम है और हमारी जो अदालतें हैं इसके ऊपर कोई एक्शन लेती हैं कि कैसे इतना बड़ा डाका जो है मारा जा सकता है। एक पूरा अदारा ही जो है उसको उसके पर काट दिए गए, उसको बिल्कुल जो है एक डमी अदारा बना कर रख दिया गया और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब हम आपको बता देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो वहाँ गए थे उनको कुछ वाज़ेह पैगाम जो है मिला हुआ था, और उसमें उन्हें कहा गया था कि इज़्ज़त से निकलोगे तो ठीक है, वरना फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जो है और उसके साथ साथ तौहीन अदालत वाला केस, तौहीन अदालत इनके ऊपर लग सकती है, क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए ज़मानत दी थी सुप्रीम कोर्ट के कि जी मैं ज़मानत देता हूँ और ये 3 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, मफरूर हो गए, और अभी तक जो है इस केस को, वैसे ये कुछ घंटों का केस है और इसके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। अगर ये ना भी हो तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस तो वैसे ही सर के ऊपर तलवार लटक रही है। तो ये पैगाम जो था उनको पहुंचाया गया। अब उस मीटिंग में जो है असदुल्ला खान साहब ने अपने ब्लॉग में भी इस बात का जिक्र किया, और वो कह रहे हैं कि जो उस मीटिंग में जो है सिर्फ 5 लोग शामिल थे, और वो 5 के 5 लोगों को जब आपके सामने नाम रखेंगे तो आपके जो हैं वो हैरान हो जाएंगे। आपको पाँचों के पाँचों जो हैं वो मफरूर मुल्ज़िमान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के जो है इतने बड़े फ़ैसले लेने और मुशावरत की गई है वहाँ बैठ के, जिनमें एक नाम जो है वो इसहाक डार साहब का है, नवाज शरीफ साहब का है, उसके साथ फिर सलमान शहबाज हैं, उसके साथ जो फिर शरीफ साहब के जो बड़े बेटे हैं वो हैं, और शहबाज शरीफ साहब खुद हैं। तो ये 5 लोग शामिल थे। तारिक फ़ातमी, मरीम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ साहब को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। और ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है ये तो सिर्फ उनको चाय पिलाई गई है और मीडिया को दिखाने के लिए, और यहाँ पाकिस्तान में दिखाने के लिए कि जी सारे लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं, क्योंकि इस मीटिंग को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है, अपने जो बड़े पुराने उनके साथ लीडरान हैं, बड़े पुराने उनके साथी हैं, उन तक को शामिल नहीं किया गया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मीटिंग में क्या बातें हुई होंगी और क्या प्लान जो है वो बनाए गए होंगे। बहरहाल ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अगले जो हफ्ता 10 दिन है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी, और जैसे कि हम आपको पहले कह चुके हैं कि ये किसी सूरत हाल में ये हुकूमत जो है वो आगे नहीं चल पाएगी, और ना ही मुल्क जो है इस चीज़ का मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि अवाम का ट्रस्ट इनके ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इतनी बड़ी तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनवाना, इन लोगों से करवानी तैनाती, ये बिल्कुल भी जो है पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं होगा।
تو بہرحال یہ جو انہوں نے باتیں کی ہوں گی اور جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بھی پتہ لگ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج جو ہیں پنجاب ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے بھی ملے ہیں، پھر ضلعی صدور جو تھے وہ بھی تھے اس میٹنگ میں۔ تو انہوں نے مارچ کے حوالے سے جو ہے لانگ مارچ جو آخری مارچ ہے اس کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ آپ لوگ تیار رہیں، کسی بھی وقت آپ کو کال دی جا سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ پچھلی دفعہ جو 25 مئی کو ہوا کہ پنجاب کی جتنی بھی کابینہ تھی اور پنجاب کے جتنے بھی رہنما تھے ان میں سے صرف 1 یا 2 یا 3 نظر آئے، جن میں سے سب سے زیادہ اس دن اگر کسی نے فائٹ کیا اس 25 مئی کی مارچ میں تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد تھی جو نظر آئی۔ باقی جتنی بھی تھے رہنما یا تو ان کو پکڑ لیا گیا تھا یا پھر جو بھی ہوا، بہرحال عمران خان صاحب کو وہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ ایسی کوئی بھی جو ہے وہ نہیں وہ ایکسیپٹ کی جائے گی اور جو ہے آپ لوگوں کو نکلنا ہے اور آپ لوگ تیاریاں اپنی جو ہے وہ شروع کریں۔ تو یہ احکامات جاری کر دیے گئے۔ اعظم سوادی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس خاص طبقے کے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے ان چوروں ڈاکوؤں کو کرسی پر بٹھا کر ملک پر مسلط کیا ہے۔ آج ملک کی معیشت اور معاشرت تباہ ہو چکی، آپ کی شرمناک غلطی کی سزا اس قوم اور ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو مل رہی ہے۔ جانتے ہو تم چند لوگوں کی ذاتی مفاد کے لیے اس کرپٹ ٹولے سے ملنے سے انجام کیا ہوگا۔ اس ملک کے ساتھ جو زیادتی آپ نے کی ہے، اس ملک کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچے نوجوان آپ کو گالیاں ہی نہیں بلکہ جھولیاں پھیلا کر آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ اور اس کے آگے بھی انہوں نے بہت جو ہے وہ کچھ سخت باتیں جو ہیں اپنے ٹویٹ میں کی ہیں اور یہ جو ہے اعظم سوادی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان چوروں نے 11,000 ارب روپے جس طریقے سے ہڑپ کی ہیں اور اپنے آپ کو سزاؤں سے بچایا ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں تم لوگوں پر عائد ہوتی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں اعظم سوادی صاحب جو ہیں وہ کس کو مخاطب کر کے یہ اپنا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال ملک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے جی، اکانومی بالکل تباہ ہو چکی ہے، سیلاب جو ہے اس کا پانی اتر رہا ہے لیکن کوئی امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ نہیں ہے، کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ امپورٹڈ وزیر اعظم جو ہیں وہ لندن یاترا پر ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن بھی جائیں گے، خطاب کریں گے۔ تو اگلے جو 5 یا 10 دن ہیں اس میں بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ کھل کر آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی اور اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنے ہی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔